सबको जय मसीह की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम, जय मसीह की। और सच में हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। और मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगी ये कहते हुए, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, उन्होंने आपको बुलाया है, उन्होंने आपको चुना है। वचन तो यहाँ तक भी कहता है उन्होंने हमारे सर के बालों तक को गिना हुआ है। इतना प्रेम, इतना लगाव परमेश्वर हमसे करते हैं। परमेश्वर का प्रेम वो प्रेम नहीं है जो समय के साथ बदल जाता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम अगापे प्रेम है, अनकंडीशनल लव है, स्टेडफास्ट लव है, जो कभी भी नहीं बदलता है, जो हमेशा एक समान रहता है। इंसान बदल जाते हैं लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी भी नहीं बदलता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूँगी, जब हम मसीह के लोग हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हम उनके साथ समय बिताते हैं, तो हम वो लोग हैं जो समों को, जो टाइम्स को समझते हैं, जो समयों को समझते हैं। हम वो लोग हैं जिनकी लाइफ बिना किसी मकसद के नहीं है, लेकिन हम वो लोग हैं जिनकी लाइफ का एक मकसद है, जिनकी लाइफ का एक पर्पस है। हम वो लोग हैं जो अपनी भावनाओं से ही नहीं चलाए जाते या अपनी सोच से ही नहीं हम चलते हैं, लेकिन हम वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलते हैं। हम वो लोग हैं जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। हम वो लोग हैं जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। तो जब हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं, जो एक बहुत खूबसूरत चीज हम अपनी जिंदगी में, जो एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस हम अपनी जिंदगी में देखते हैं, वो होता है हम परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू कर देते हैं, हम उनकी बातों को जानना शुरू कर देते हैं। किसी ने ऐसे कहा कि समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। जब एक लड़का और लड़की शादीशुदा रिश्ते में जुड़ते हैं, हो सकता है शादी के शुरुआती दिनों में एक दूसरे के जो फेस एक्सप्रेशन है, जो इशारे हैं, वो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन शादी के कुछ साल के बाद पत्नी की आंखें कैसे हो रही हैं, इस बात को भी पति समझ जाता है, या पति क्या चाहता है उसके एक शब्द बोलने से, या उसकी बॉडी लैंग्वेज से, या उसकी आंखों से ही वो कुछ कह दे तो पत्नी समझ जाती है मेरे पति को क्या जरूरत है, मेरा पति चाहता है कि मैं ये करूं, ये ना करूं। ये कब होता है? जब वो दोनों एक साथ रहते हैं शादी के बाद और एक एक्सपीरियंस मिल जाता है। परमेश्वर के साथ जब हम एक सहभागिता भरे रिश्ते में चलते हैं, समय के साथ साथ हम इन चीजों को सीखते जाते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनना, उनकी बातों को समझना, और जो बातें अब हमारे लिए पहले दिनों में मुश्किल थी सुनना, अब हम उन बातों को एक्सपीरियंसेस के द्वारा और वचनों के द्वारा और भी कई माध्यमों के द्वारा हम परमेश्वर की आवाज को समझ जाते हैं, पहचान लेते हैं, और हम ये जानते हैं कि ये हमारे पिता ही की आवाज है। बाइबल में एक घटना का जिक्र है और मैं विश्वास करती हूँ इस घटना के द्वारा आपको बहुत आशीष मिलेगी और आप अपनी जिंदगियों में गौर कर पाएंगे, और जो उस व्यक्ति ने किया हम वो नहीं करेंगे। क्योंकि अगर बाइबल में कुछ बातों को दर्ज किया गया है, कुछ हवालों को दर्ज किया गया है, लोगों की जिंदगियों की कमियों तक को, उनके गुनाहों तक को दर्ज किया गया, ये इसलिए है ताकि हम सीख कर उन गलतियों को फिर से दोहराएं ना, और वो हमारे लिए एक सबब बन जाए सीखने का, एक जरिया बन जाए सीखने का। तो इसके बारे में मैं पढ़ूंगी दूसरा सैमुएल की किताब, उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत। सेकंड सैमुएल, बुक ऑफ सेकंड सैमुएल चैप्टर 11 वर्स 1, और यहां पर लिखा है, जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजराइलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। हम देखते हैं परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया ताकि वो इज़राइल और यहूदा कौम का राजा बन सके और उनकी अगुवाई कर सके, परमेश्वर के रास्तों में उनकी अगुवाई कर सके, न्याय के साथ और सच्चाई के साथ, विश्वासयोग्यता के साथ वो लोगों का न्याय करने पाए। लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं दाऊद जो चुना गया था युद्ध लड़ने के लिए, क्योंकि अगर हम कुछ और हवाले पढ़ते हैं बाइबल में जिसके बारे में मैं पढ़ना चाहूंगी, पहला इतिहास 22वां अध्याय उसकी 8 से लेकर
10 आयत अगर यहाँ पे पढ़े, यहाँ लिखा है, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तूने बहुत लहू बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, इसलिए तू मेरे नाम का भवन ना बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। देख, तुझ में से एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा, और मैं उसके चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा, और उसका नाम सुलेमान होगा, और उसके दिनों में मैं इज़राइल को शांति और चैन दूंगा। वही मेरे नाम का भवन बनाएगा, वही मेरा पुत्र ठहरेगा, और मैं उसका पिता ठहरूंगा, और उसकी राजगद्दी को मैं इज़राइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर रखूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम पढ़ते हैं दाऊद एक योद्धा था, और वो युद्ध करने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर ने कहा क्योंकि तूने बहुत लहू बहाया, क्योंकि तू एक योद्धा है, इसलिए तू मेरा भवन नहीं बनाएगा, लेकिन जो तेरी आगे संतान होगी, सुलेमान होगा, वो मेरा भवन बनाएगा, और मैं, परमेश्वर कहते हैं, मैं उसके राज्य को सर्वदा के लिए स्थिर करूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो दाऊद का जो एक बुलाहट थी, वो एक योद्धा की बुलाहट थी, और उसने अपनी जिंदगी में बहुत युद्ध लड़े और नई नई जमीनों को जीतते गए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते गए। लेकिन एक समय ऐसा आया जब युद्ध का समय था, और युद्ध के समय में जब राजा लोग युद्ध में जाते, यहां पर स्पेसिफिकली लिखा है 11 अध्याय, दूसरा शमूएल 11 अध्याय उसकी पहली आयत में, फिर जिस समय, तो ये कौन से समय के बारे में बाइबल बता रही है? ये वो समय है जब राजा लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और क्योंकि राजाओं का एक, जो राजा बहुत कुछ करते थे, राजा अपने लोगों का न्याय करते थे, राजा लोग अपने राज्य में शांति बनाए रखते थे, राजा लोगों को प्रोटेक्शन देते थे, लोगों की मुश्किलों को हल करते थे, उनकी जरूरतों को पूरा करते थे, और अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। तो कई क्वालिटीज में से राजाओं की एक और क्वालिटी होती है, वो नई नई जगहों को जीतते थे ताकि वो अपनी सीमाओं को, अपनी टेरिटरीज को बढ़ा सकें। लेकिन यहां पर दाऊद से गलती हुई, और जो उसके गिरने का कारण बनी, जिस समय राजा लोग युद्ध के लिए जाते थे, दाऊद नहीं गया, दाऊद ने अपने कमांडर्स को भेज दिया, योआब को भेज दिया, और योआब के लोग चले गए, और अब योआब और उसके लोग युद्ध लड़ रहे हैं, दुश्मनों के ऊपर विजय पा रहे हैं, दुश्मनों को खदेड़ रहे हैं। और लेकिन दाऊद जो युद्ध भूमि में होना चाहिए था, और अपने लोगों की वहां पर रहते हुए उसको अगुवाई करनी चाहिए थी अपने लोगों के साथ, दाऊद अपने घर में है, और दाऊद यरूशलेम में ही ठहर गया। हम इस बात, और हम देखते हैं आगे, और जब वो यरूशलेम में ठहर गया, तो उस समय जब हम इन आयतों को हम आगे पढ़ते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि फिर दूसरी आयत में, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से ऊपर उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। तो आगे हम देखते हैं, आप में से कई लोग इस घटना को जानते होंगे, और फिर उसने देखा कि जो बेतशेबा है बहुत खूबसूरत है, और उसने बेतशेबा को बुलवा लिया, और फिर उसने उसके साथ व्यभिचार किया, और जिस कारण हम आगे दाऊद के परिवार में इसके परिणामों को देखते हैं। और दाऊद का यहां पर हम देखते हैं गिराव आ गया। गिराव क्यों आया? गिराव इसलिए आया क्योंकि दाऊद को परमेश्वर ने योद्धा करके बुलाया था, दाऊद को परमेश्वर ने युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था। और जैसे मैंने आपसे कहा, परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है, हम सब की परमेश्वर के राज्य में अलग अलग जिम्मेवारियां हैं, और हमें इन जिम्मेवारियों को समझना है, और हमें इन जिम्मेवारियों को अपना समझते हुए उन जिम्मेवारियों में सहभागी होना है। चाहे वो जिम्मेवारी आपके परिवार के प्रति हो, चाहे वो जिम्मेवारी आपके कलीसिया के प्रति हो, आपकी लोकल चर्चेस के प्रति हो, आपके अगुओं के प्रति हो, आपके साथ जो विश्वासी भाई बहन है उनके प्रति हो। और हमें समझना है परमेश्वर ने हम सबको अपने राज्य में योगदान के लिए बुलाया है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम फलवंत हो, और हम फलवंत तब होते हैं जब हम परमेश्वर के राज्य में योगदान देते हैं। ये योगदान हो सकता है हमारी शारीरिक कामों के द्वारा हो, हमारी शारीरिक हेल्प के द्वारा हो, फिजिकल एफर्ट्स के द्वारा हो, और ये योगदान हो सकता है हमारे फाइनेंसेस के द्वारा हो, और ये योगदान हो सकता है हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हो, ये योगदान हो सकता है कलीसिया में जो लोग आते हैं उनको
प्रोत्साहित करने के द्वारा हो। ये योगदान हो सकता है जो लोग कमजोरी की हालत में हैं, जो लोग टूटे पड़े हैं, उनके पास जाकर उनको परमेश्वर का वचन बताने के द्वारा हो, उनके लिए प्रार्थना करने के द्वारा हो। जो लोग दुष्ट आत्माओं, जो लोग शैतान के बंधन में हैं, उनको प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा आजादी देने के द्वारा हो। तो बहुत चीजों के द्वारा परमेश्वर चाहते हैं हम उनके राज्य में योगदान दें। और एक व्यक्ति, मैं आपसे सच कहना चाहती हूं, एक व्यक्ति जब परमेश्वर के कामों में लगा रहता है, जब परमेश्वर के साथ समय बिताने में वो कोई चूक नहीं करता, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में चूक नहीं करता, जो परमेश्वर के राज्य के प्रति उसकी जिम्मेवारियां हैं, उनको अगर वो व्यक्ति लगातार करने में लगा रहता है और अच्छी संगति में वो बना रहता है, वो व्यक्ति गुनाह में नहीं पड़ सकता। वचन में लिखा है एक व्यक्ति अपने आप को अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए अलग करता है। तो आपने देखा होगा कई बार जब एक शेर है और शेर जब हिरणों का जो झुंड होता है, जब उनका शिकार करता है, वो उन हिरन के पीछे नहीं जाता जो ताकतवर हैं या जो झुंड के साथ हैं। उसका हमेशा शिकार वो होता है हिरन, या तो वो छोटा बच्चा हो, या वो किसी बीमारी के कारण कमजोर हो, या वो हिरन जो झुंड से अलग चल रहा हो और जो अकेला हो। तो जब वो झुंड के साथ होते हैं वो बलवंत रहते हैं। जब एक तो वचन कहता है एक व्यक्ति अपनी ही इच्छा को पूरी करने के लिए अलग होता है। हमें अलग नहीं होना है, हमें अकेले कोनों में नहीं बैठना है, हमें परमेश्वर के कामों में लगातार आगे बढ़ना है। और कई बार, जैसे हम एक उदाहरण लेंगे कलीसिया का, कई बार जो लोग कलीसियाओं में आते हैं, लोग सोचते हैं कि हमारे अगुवे हमें काम के लिए बोलेंगे तो हम वो काम करेंगे। हमारा ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। बजाय कि हमें कोई अगवा बोले कि आप हमारे लिए काम करें, हमारे अंदर खुद जज्बा होना चाहिए, हमारे अंदर वो एटीट्यूड होना चाहिए, वो नम्रता होनी चाहिए, वो रवैया होना चाहिए कि हम जाकर पूछें कि हाँ, कैसे हम अपने अगुवों से पूछें कैसे हम सहयोग दे सकते हैं परमेश्वर के कामों में। सहयोग चाहे छोटा हो बड़ा हो, परमेश्वर की नजरों में वो बराबर है। और परमेश्वर, जब हम छोटे कामों में विश्वास योग्य रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम थोड़े में विश्वास योग्य हो तो मैं तुम्हें बड़े का अधिकारी बनाऊंगा। अगर हम थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है तो हम भूल जाएं कि परमेश्वर हमें बड़ी जिम्मेवारियां सौंपेंगे, और वो कभी नहीं सौंपेंगे। क्योंकि अगर हम 100 रुपए में विश्वास योग्य नहीं है, अगर हमारे हाथ में लाख रुपए आएंगे, हम उसमें भी विश्वास योग्य नहीं होंगे। तो ये हमें सीखना होता है। यह कैसे हम सीखते हैं? जब हम संगति में चलते हैं परमेश्वर के साथ, जब हम परमेश्वर की लोगों की संगति में चलते हैं, जब हम वो करते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, और हम जब इन चीजों में लगे रहते हैं, जब हम अपने पिता के कामों में लगे रहते हैं, जब हम अपने परमेश्वर के कामों में लगे रहते हैं, हम बाकी चीजों में अपने आप को उलझाते नहीं हैं। बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में उलझाने के लिए, लेकिन अगर हमारा फोकस परमेश्वर पे लगा है, उनके कामों में लगा है, हमारे अंदर हमेशा ये चल रहा है जज्बा हमें प्रभु के लिए कुछ करना है, चाहे वो किस तरीके से भी हो, जैसे मैंने पहले आप लोगों से मेंशन किया है, वो किसी भी रीति से हो सकता है, तो हम कभी भी, एक व्यक्ति कभी भी गुनाह में नहीं गिरेगा। गुनाह में एक व्यक्ति क्यों गिरता है? जब वो अलग होना शुरू हो जाता है, प्रभु से अलग होना शुरू हो जाता है, प्रभु के लोगों की संगति से अलग होना शुरू हो जाता है, एक कोने में जाकर बैठ जाता है, और शैतान देखता है हाँ अब ये व्यक्ति अकेले में कोने में बैठा हुआ है, ना तो और अपने अंदर ही अंदर युद्ध में लगा हुआ है, अपनी सोचों से अपने आप को सोचों में ही लड़ रहा है, और ना तो ये कोई परमेश्वरीय कोई सुझाव ले रहा है, कोई गॉडली काउंसलिंग नहीं ले रहा है, ना ही ये परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा है। अब समय है इसको दबोचने का। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि शेर उस हिरन को पकड़ता है जो या तो वो अलग हो, अपनी मनमानी कर रहा हो, अलग हो गया झुंड से, और या तो जो कमजोर है या फिर जो बीमार है। तो हमें अपने जीवन को गौर करने की जरूरत है कि कहीं हम आत्मिक जीवन में कमजोर तो नहीं हो रहे। देखो, परमेश्वर कभी नहीं चाहते हम आत्मिक जीवन में कमजोर हो। प्रभु की, परमेश्वर पिता की एक ख्वाहिश है हम महिमा से महिमा की ओर चले, हम सामर्थ से सामर्थ की ओर बढ़े, हम उनके साथ गहरे रिश्ते में चले। लेकिन कहीं ना कहीं आसपास की चीजें, कहीं ना कहीं हमारी सोचें, कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तिगत चैलेंज एक व्यक्ति को उन झाड़ियों में फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो सामर्थी आत्मा है। बेशक आपके इर्द गिर्द कुछ भी क्यों ना होता रहे, लेकिन ऐसी चीजें आपको
आपके आत्मिक जीवन में बढ़ने से नहीं रोक सकती। ये आपका और परमेश्वर का परमेश्वर ये आपके और परमेश्वर की बात है, ये आपका खुद का डिसीजन है। मुझे बताएं, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे उनको कितनी पीड़ाओं से होकर गुजरना पड़ा। अय्यूब को कितनी पीड़ाओं से होकर गुजरना पड़ा, दाऊद को कितनी पीड़ाओं से होकर गुजरना पड़ा। हम परमेश्वर के नबियों के बारे में पढ़ते हैं और उन्होंने आने वाले समय के बारे में लिख दिया, उनको कितनी पीड़ाओं से होकर गुजरना पड़ा। जो यूहन्ना था परमेश्वर का चेला, उसको पितमुस के टापू पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। एक बहुत दुख की एक दर्द भरी सिचुएशन है। यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढे में फेंक दिया, एक बहुत दुख भरी सिचुएशन है। लेकिन इन चीजों के बावजूद भी उनका परमेश्वर के प्रति सम्मान, उनका परमेश्वर के प्रति प्रेम और परमेश्वर की बातों में चलना कहीं भी कम नहीं हुआ। हम कहीं नहीं देखते हैं, लेकिन ये लोग दूसरों के लिए आशीष बन गए। पौलुस प्रेरित जब जेल में है, वो फिलिपियों की कलीसिया को कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, तुम सदा आनंदित रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध था। इनकी हालात, इनके इर्द गिर्द की बातें, इनकी सिचुएशंस, इनके आसपास के लोग, इनके परमेश्वर के साथ जो इनका रिश्ता था उसके ऊपर प्रबल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि एक बात जानते थे, परमेश्वर का आत्मा जो इनके अंदर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा है, वो सामर्थी है। और ये लोग इन हालातों के बीच में भी परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध में जुड़े रहे, क्योंकि इनको पता था, क्योंकि परमेश्वर ही है जो इनको उन हालातों से निकाल सकते हैं, और परमेश्वर ही है जो इनको इन हालातों के बीच में भी अपनी शांति और आनंद को दे सकते हैं। तो जब एक व्यक्ति परमेश्वर के कामों में लगा रहता है, वो व्यक्ति गुनाह में नहीं गिर सकता। लेकिन जैसे ही उसका फोकस इधर उधर हो गया, अब दूसरी चीजों की ओर फोकस करने लगा। मैं ये नहीं कहती हमारी दूसरी जिम्मेवारियां जरूरी नहीं है, नहीं, मैं आप ये कहना चाहती हूं, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि सबसे पहले तुम अपने परमेश्वर को प्यार करो, परमेश्वर को अपने दिल से, पूरी ताकत से, अपने पूरे मन से उनका प्यार करो, और फिर उसके बाद अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। तो जब आपका परमेश्वर के साथ सही रिश्ता है, बाकी सारी चीजें अपने आप राइट जगह पर आ जाएंगी। क्योंकि कुछ लोग अपनी जिंदगियों में बहुत ज्यादा इरिटेशन से गुजरते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ले आते हैं, कई चीजें समझ नहीं आ रही हैं। मैं आपको कहना चाहूंगी, आपको सबसे पहले अपना परमेश्वर के साथ रिश्ता दुरुस्त करने की जरूरत है। और ये कैसे होता है? बहुत सिंपल है। जिसके साथ आप ज्यादा समय बिताएंगे, उसके साथ आपका रिश्ता अच्छा होता चला जाएगा और उस व्यक्ति को आप बहुत समझेंगे। इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, वचनों में समय बिताते हैं, आराधना में, पर्सनल टाइम में, अपने व्यक्तिगत समय बिताते हैं, जब आपको कोई और नहीं देख रहा, सिर्फ आप और परमेश्वर हैं, वो समय है, ये निर्धारित करता है आप कितनी दूरी तक जाएंगे। दाऊद का परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध था, लेकिन उसकी जिंदगी में कई बार गिराव भी आया। अजय, ये गिराव वो था जिसके बारे में दूसरे सैमुएल में हम पढ़ रहे हैं, दूसरा सैमुएल उसके 11वें अध्याय में, और उसकी जिंदगी में गिराव आया। लेकिन आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसने अपनी ये गलती को रियलाइज किया। उसने जब नातान नबी उसके पास उसको डांटने के लिए आया, दाऊद ने कहा, परमेश्वर, मैंने आपके और स्वर्ग के खिलाफ गुनाह किया है, और उसने अपने गुनाह को अब कबूल किया और पश्चाताप किया, और परमेश्वर का अनुग्रह उसकी जिंदगी में हम देखने को मिलते हैं। तो कई बार उसकी जिंदगी में गिराव आ गए, लेकिन वो एक बात को समझता था कि ये परमेश्वर है जिसने उसे मिट्टी में से उठाकर आज उस सिंहासन पर बैठा दिया है। कभी भी उसने हर बात का क्रेडिट, हर बात की प्रशंसा अपने ऊपर नहीं ली। उसने ये नहीं कहा कि आज जो मैं हूं, मैं अपने कारण हूं, लेकिन जब हम उसकी जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं, उसने कहा, जो कुछ भी मैं आज हूं, ये सिर्फ परमेश्वर के कारण ही है। परमेश्वर ही है जिसने मैं तो भेड़ों को चराने वाला एक चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ कि उसने मुझे भेड़ों के चरवाहे को चुना और मुझे आज अपनी प्रजा को चलाने के लिए उसका एक चरवाहा बना दिया। हालेलुया। क्यों उसकी जिंदगी में ऐसा हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध में
चलता था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा सैमुएल 11वें अध्याय में उसकी जिंदगी में एक गिराव आया। और ये क्यों आया? जिस समय राजा लोग, बाइबल में साफ साफ लिखा है, जिस समय राजा लोग युद्ध के लिए जाते थे, दाऊद ने दूसरों को तो भेज दिया लेकिन खुद यरूशलेम में ठहर गया। पौलुस कहता है अपने पत्रियों में कि मैं अपनी देह को रोज डिसिप्लिन करता हूं ताकि ऐसा ना हो मैं दूसरों को सुसमाचार सुनाता रहूं और मैं खुद सब कुछ अपनी जिंदगी में खत्म कर लूं। मैं दूसरों को सुसमाचार सुनाता रहूं लेकिन मुझे सुसमाचार का कोई भी लाभ ना हो, मैं अपनी जिंदगी को गुनाह में जीऊं। तो हमें अपनी जिंदगियों को गौर करना है, हमें समयों को पहचानना है, हमें जानना है परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया है। दाऊद को युद्ध करने के लिए बुलाया गया था लेकिन अब दाऊद युद्ध करने नहीं जा रहा है, वो यरूशलेम में ठहर गया है। आज परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया गया है? परमेश्वर ने आपको बुलाया है। मैं आपके साथ एक वचन पढ़ना चाहूंगी, बड़ा ही खूबसूरत वचन है और इस वचन को प्रभु यीशु मसीह ने भी पढ़ा जब वो आराधनालय में गए। और वचन में लिखा है जब उनको वचन बोलने के लिए बुलाया गया, उन्होंने यशायाह नबी की किताब को, उस पत्री को खोला और उन्होंने एक खूबसूरत वचन बोला। और ये वचन आज भी हमारे लिए है और इसका हवाला है लूका 4 अध्याय और उसकी 18 से लेकर 19 आयत। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स 18 to 19। ये यशायाह नबी की किताब में से यीशु मसीह ने कोट किया यहाँ पर। और ये यीशु मसीह जानते थे, प्रभु यीशु मसीह जानते थे, ये उनके बारे में लिखा गया है। और यहाँ पर लिखा है, वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, बंधुओं को छुड़ाने का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। तो ये एक पर्पस है जो मसीह की कलीसिया का है। मसीह की कलीसिया का पर्पस है, परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर है ताकि हम कंगालों को सुसमाचार सुना सकें। जो लोग कमजोरी की हालत में, हो सकता है एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसा भी हो लेकिन हो सकता है वो अपने आत्मिक जीवन में कंगाल हो, वो अपने प्राणों के क्षेत्र में टूटा हुआ हो, अपने इमोशंस में दुखी हो और कई कड़वाहट से भरा हो, कई दुखों से भरा हो। तो ये समय है हमें उन लोगों तक सुसमाचार को ले जाने का और इसलिए परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है ताकि हम कंगालों को सुसमाचार सुना सके। जो लोग बंधुआई में हैं उनको सुसमाचार के माध्यम से छुटकारा दे सके, क्योंकि छुटकारा लाने वाला परमेश्वर है। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं, परमेश्वर अपने वचन का सम्मान करते हैं और उस वचन के मुताबिक वो कार्य करते हैं। और आगे लिखा है, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार। आज बहुत लोग अंधकार में जी रहे हैं, आज बहुत लोगों की आंखें तो खुली हैं लेकिन फिर भी वो अंधे हैं, वो देखकर भी देख नहीं पा रहे हैं। जिंदगी में गुनाह है, हर जुबान में गुनाह है, उनके देखने में गुनाह है, उनके सोचने में गुनाह है, उनकी जिंदगियों में गुप्त पाप हैं। एक जीवन वो है जो दुनिया के सामने है, एक जीवन वो है जो अंदर है। कई लोग बाहर से बहुत शो करते हैं कि वो बहुत खुश हैं लेकिन हो सकता है अंदर टूटेपन में हो। आज हम टीवी पर ऐसी खबरें देखते हैं, आज हम न्यूज में ऐसी खबरें देखते हैं, जिन लोगों के पास सब कुछ है, जो लोगों के पास नाम है, शोहरत है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनकी जिंदगियों में अकेलापन है, गुस्सा है, नफरत है। तो ऐसे लोगों तक परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है। तो जब हम प्रभु के कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम घर की नुक्कड़ में नहीं बैठते, हम अपने ख्याली पुलाव नहीं बनाते। कई लोगों को ख्याली पुलाव बनाने का बहुत शौक है। मैं आपसे कहना चाहूंगी, ऐसे लोग जो ख्याली पुलाव बनाते हैं, अपने इन ख्याली पुलाव को बनाना छोड़ दें और वो सोचें जो परमेश्वर का वचन कहता है। नीति वचन में बहुत खूबसूरत बात कही है। वहां पर कहा गया है, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे पुत्र मेरी बातों को मेरी आज्ञाओं को अपने दिल में रख, छोड़ ऐसे रख जैसे तू खजाने को रखता है। आप खजाने को कैसे रखते हो? आपके पास अगर खजाना है, आप उसको घर के बाहर नहीं रख छोड़ते हो, वहां तो कोई भी चुरा कर ले जाएगा। आप खजाने को ऐसे नहीं लेकर घूमते फिरते हो। पुराने समय में हम देखते हैं राजाओं के पास खजाने होते थे, आज भी हम देखते हैं लोगों के घरों में तिजोरियां होती हैं और उन्होंने अपने लॉकर्स में अपनी चीजें, कीमती चीजें छिपा कर रखी हैं। वो कीमती है इसलिए उनको घर के बाहर ड्राइंग रूम में नहीं छोड़ देते। वो कीमती है इसलिए हम उनको सब लोगों को दिखाते नहीं रहते हैं, क्योंकि वो कीमती है। ये हम जानते हैं कैसे दुनियावी जो चीजें कीमती हैं उनकी कैसे केयर करनी है।
जैसे एक व्यक्ति कोई कार खरीदता है, उसको पता है ये कार बहुत महंगी है, और वह व्यक्ति कैसे उस कार की संभाल करता है, या कोई भी चीज हो सकती है, एक मोबाइल फोन हो सकता है, एक अच्छा ड्रेस हो सकती है, आपकी कोई भी घर की कोई भी इस्तेमाल करने वाली चीज हो सकती है, और हमें पता है वो चीज हमने बड़ी कीमत अदा करके खरीदी है और ये बहुत कीमती है और ये खजाने के समान है। तो परमेश्वर का वचन उन सब बातों से, वचन में लिखा है परमेश्वर का वचन तो चोखे सोने से भी उत्तम है, सोने से भी उत्तम है। लोग सोने को तिजोरियों में रखते हैं ताकि चोरों से चुरा ना लें, लेकिन सोना आज है कल नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन चोखे यानी कि प्योर गोल्ड से भी ज्यादा उत्तम है। तो अगर वचन कह रहा है कि परमेश्वर का वचन बहुत ही कीमती है, और अगर वचन कह रहा है कि परमेश्वर का वचन इतना कीमती है, हम उस वचन को कैसे संभालते हैं, हम उस वचन को कैसे अपने दिल में रखते हैं, हम उस वचन को कैसे खाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मोतियों को सूअरों के आगे मत फेंको, क्योंकि सूअर उस मोती की वैल्यू नहीं जानेंगे। परमेश्वर का वचन एक सच्चे मोती के समान है, एक खजाने के समान है। जब हम इसको अपने दिल में रखते हैं, हम गुनाह में नहीं चल सकते हैं। दाऊद कहता है परमेश्वर मैंने आपके वचन को अपने दिल में रखा है ताकि मैं आपके विरुद्ध गुनाह ना कर सकूं। तो आज हमारे लिए इस बात को समझने के लिए और सोचने के लिए एक समय है कि जो बुलाहट परमेश्वर ने हमें दी है, क्या हम उसको पूरा कर रहे हैं। बुलाहट सिर्फ एक प्रचार की बुलाहट ही नहीं है, अब बुलाहट सिर्फ एक आराधना की ही बुलाहट नहीं है, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो हमेशा हाईलाइट होती है, लाइमलाइट होती है, तो लोग सोचते हैं सिर्फ यही दो बुलाहटें हैं। लेकिन इसके अलावा परमेश्वर के राज्य में बहुत बुलाहटें हैं, बहुत काम हैं जो हम जिसमें योगदान दे सकते हैं, और हम मसीह के कलीसिया में योगदान दे सकते हैं ताकि हम परमेश्वर से सुन सकें विश्वास योग्य दास। शाबाशी विश्वास योग्यता के लिए है। तो जो कुछ परमेश्वर ने आज हमारे हाथों में सौंपा है, चाहे वो 1 तोड़ा हो, 2 तोड़ा हो, 3 तोड़े हो, 5 तोड़े हो, 10 तोड़े हो, जितने भी तोड़े हो, हम उन तोड़ों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। दाऊद उस समय गुनाह में गिर गया जिस समय युद्ध का समय था, वो युद्ध नहीं लड़ रहा था। मसीह की कलीसिया जब हम परमेश्वर के कार्यों में लगे हुए हैं, हमारा फोकस प्रभु पे है, हमारे अंदर परमेश्वर का वचन आग की तरह जल रहा है, हमारी जिंदगियों में एक भूख है, एक प्यास है परमेश्वर के कामों के लिए और एक जज्बा है, तो कभी भी एक व्यक्ति गुनाह में नहीं गिर सकता है, क्योंकि कभी भी मक्खी गर्म चीज के ऊपर नहीं बैठती है। आपने भी देखा होगा जब आप किचन में काम करते हैं, मक्खी कभी भी गर्म चीज के ऊपर नहीं बैठती, वो हमेशा बासी चीजों के ऊपर और वो हमेशा ठंडी चीजों के ऊपर आके बैठती है। जब हम परमेश्वर के लिए गरम है, जब हम परमेश्वर के लिए तरोताजा हैं, उसके ऊपर शैतान का कोई भी हथियार हावी नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो सर्वशक्तिमान है वो हमारे अंदर है, और वो आत्मा सर्वशक्तिमान है, वो आत्मा सामर्थी है कि आपको विजय की ओर ले जाए और आप उस काम को कर नहीं पाओ जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। और मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगी, स्वर्ग आपको देखता है। हो सकता है आपके पास्टर आपको ना देख रहे हो सकता है कोई लीडर आपको ना देख रहा हो सकता है आपके इर्द गिर्द के लोग भी उस बात को देख नहीं पा रहे हैं जो आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें, परमेश्वर आपको देख रहे हैं और स्वर्ग की निगाहें आपके ऊपर लगी हैं। इसलिए जिस दौड़ में आप दौड़ रहे हो पीछे मत मुड़ो, लेकिन उस दौड़ में आगे बढ़ते जाओ और जीतने के लिए ऐसे दौड़ो कि आप इनाम को जीत लो। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं अपने हाथों को स्क्रीन की तरफ बढ़ाएं और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता, मैं धन्यवाद करती हूं आपके लोगों के लिए जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रभु जी, और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु, हर एक की जिंदगी में बुलाहट है, हर एक की जिंदगी में प्रभु जी एक मकसद है, एक योजना है जो आपकी ओर से है, और मैं दुआ करती हूँ प्रभु वो योजना, वो मकसद आपके लोगों की जिंदगी में पूरा हो। कोई भी चीज इनको दाएं बाएं से आपके मकसद को पूरा करने से रोकने ना पाए, लेकिन ये लगातार आत्मा की अगुवाई में चलें, आत्मा की बातों को सुने, आपके वचन को अपने दिल में खजाने की तरह संभाल कर रखें, ताकि ये आपके विरुद्ध गुनाह ना करने पाएं।
प्रभु आपके लोगों को बहुतायत से आशीष दें, आपकी कलीसिया मजबूत होने पाए प्रभु, आपकी कलीसिया परिपक्व हो जाए, मैच्योरिटी में बढ़ जाए प्रभु जी, और आपके लोगों की निगाहें सदा आप पर लगी रहें और शैतान का कोई भी हथियार इनकी जिंदगियों में यीशु मसीह के नाम से प्रबल ना होने पाए। धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए, यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में हम दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, प्रभु में बने रहें मजबूती के साथ।